नमस्कार आदाब, मैं हूं इज़हार ख़ान। आप सबका स्वागत करता हूं अपने विचार यूट्यूब चैनल पे। आज हम लोग बीपीएससी की परीक्षा की कवर करने के लिए बिहार में हैं। बिहार के स्कूल सरदा पीजी कॉलेज जो है यहाँ पे मौजूद है और परीक्षा सेकेंड शिफ्ट का जो है महिलाओं की चल रही है। और इसी परीक्षा के लिए हम लोग जो है यहाँ के बच्चे तो अंदर गए हुए हैं और यहाँ के परीक्षार्थियों के जो गार्जियन गढ़ आए हैं उनसे हम लोग बात करते हैं। सर, क्या नाम है आपका? पवन यादव। पवन यादव, कहाँ से हैं सर आप? गाजीपुर से। गाजीपुर से आप भी आए हैं? अच्छा। तो सर किन को लेकर आए हैं आप? अपने बहन को। तो सिस्टर क्या की हैं? वो बीटीसी बीएड भी की हैं, बीटीसी भी की हैं। पहले बीएड फिर बीटीसी? पहले बीटीसी की हैं फिर बीएड। हाँ। तब तो अब तो बीएड की वैल्यू तो ख़त्म हो गई। हो गया, हाँ तो ख़त्म है, तो इसीलिए तो डाली है ना बीटीसी में। ऐसे क्यों अल्टरनेट गवर्नमेंट कर रहा है सर? ऐसा क्यों हो रहा है? क्या कहेंगे आप? मतलब गवर्नमेंट यार क्या करेगी, ये सब तो आपको क्या लग रहा है, बीएड को हटाने से कोई नुकसान हुआ? तो आपको बहुत नुकसान हुआ। कैसे? अरे सर, सभी लोग बीएड वोट करके परेशान यहाँ पढ़े लिखे, फिर अब बाद में बोल दिया कि 6 से 8 से 10 तक पढ़ाई होगी। कितना दिक्कत हुआ। फिर हमारी बहन, छोटी वाली बहन भी की थी बीएड की थी। हाँ, उनको भी अब तो ऐसा वैकेंसी कम आता है उसका। हाँ, तो ये नुकसान हो गया फिर। अच्छा, ये बिहार जो है, बिहार पेपर के लिए आए, तो बिहार में पहले ये था कि डोमिसाइल जिसका बिहार का होगा वही भरेगा, फिर डोमिसाइल को ख़त्म कर दिया। तो आप इसके बारे में क्या कहेंगे सर? ये अच्छा हुआ या नुकसान हुआ? वो तो पहले बोले थे बीटीसी वाले को हटा दिया, फिर इसको बीएड वाले को, तो फिर बीटीसी वाले को थोड़ा कोई कम चांस है इसका बीएड वाले का। अब तो बीटीसी वाले का तो उसका थोड़ा चांस है। तो आपको लगता है कि जो है हो जाएगा इस बार? हाँ, अब जो मेहनत करेगा तो पर मिलेगा ये नौकरी जो मेहनत करेगा। बहुत धन्यवाद सर। मैं और जो है चाहूँगा बात करूँ सर से। सर, क्या नाम है? सर, मेरा नाम संदीप यादव है। मैं गाजीपुर से आया हूँ। आप भी गाजीपुर से आए? सर, ऐसा क्यों? गाजीपुर से बहुत ज़्यादा अभ्यर्थी यहाँ पे आए। सर, ऐसा है कि गाजीपुर में जैसे यूपी में कुछ 4-5 साल उनसे वैकेंसी नहीं थी, तो यहाँ इतनी बड़ी संख्या में वैकेंसी आई। तो हमारी मैडम थी और मैं भी बीएड बीटीसी हूँ, बट मैं नहीं भरा हूँ। अच्छा। और मैडम है तो उनको लेके मैं दिलवाने। तो मैम क्या की है? बीएड बीटीसी दोनों? नहीं, मैम तो बीटीसी की हैं, लेकिन बीएड बीटीसी मैं किया है। तब तो मैम के लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी होगा। बिल्कुल सर। आप ये जो बीएड वाले बच्चों को निकाल दिया गया है, जो सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया, इसके बारे में आप क्या कहें? सर, इसके बारे में तो मैं बहुत जैसे कोर्ट के फैसले पर टीका टिप्पणी नहीं करना चाहता हूँ, बट ये है कि जैसे थोड़ा तो विद्यार्थियों के साथ छलावा हुआ ही है। तो 2018 से जो बीएड वाले बच्चे थे तो वो दोनों ऑप्शन चूज किए थे कि हम बीएड कर लेंगे तो प्राइमरी में भी रहेंगे, टीजीटी भी देंगे और अदर स्टेट में भी दे लेंगे। लेकिन जब सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया तो उनको बहुत बड़ा धक्का लगा और वो बाहर हो गए। तो बीएड वाले जो बच्चे जो बाहर हो गए, तो अब उन बच्चों का क्या होगा? क्या गवर्नमेंट ने कुछ सोचा है? सर, अभी तो गवर्नमेंट बताएगी और सुप्रीम कोर्ट का फैसला जो एनसीईआरटी की वो 2018 का एनसीटी का गाइडलाइन था, सुप्रीम कोर्ट ने उसी को निरस्त कर दिया। आपका क्या प्लान है? सर, मेरा प्लान तो हम अपनी टीजीटी की तैयारी करते हैं, मैडम भी करती रहती हैं और इसमें ठीक है। और सभी जो गाजीपुर से या बिहार के छात्र हैं सभी लोग को मैं शुभकामनाएँ देता हूँ कि। बहुत धन्यवाद सर, थैंक यू सो मच। थैंक यू सर। हम लोग बात करते हैं उनसे। सर, आप कहाँ से आए हैं? गाजीपुर से। जी, गाजीपुर से। गाजीपुर डिस्ट्रिक्ट से। तो आपकी छात्रा यानी कि आपकी बेटी आई हुई है पेपर के लिए, तो वो क्या की हैं, बीएड या बीटीसी? बीटीसी की। बीटीसी की। तो आपके लिए बहुत गोल्डन अपॉर्चुनिटी होगा। हाँ। जो केंद्र सरकार के अंदर जो है, जो सुप्रीम कोर्ट ने ये आदेश दिया कि अब बीएड वाले छात्रों को निकाल दिया जाएगा, तो इसमें आपका क्या मानना है? नहीं, तो इसमें तो हैं बीएड वाले ना जी, ये कंफर्म तो नहीं है ना? नहीं, तो कन्फर्म है, इसमें तो भी रहेंगे ही। इसमें रहेंगे? हाँ, इसमें रहेंगे, ये नहीं। तो आपके लिए गोल्डन चांस हो गया फिर। अच्छा, जो डोमिसाइल अब तो जो है, पहले बीपीएससी ने कहा कि अदर स्टेट्स शामिल नहीं होंगे, फिर जो है अदर स्टेट्स की जो है डोमिसाइल को लागू कर दिया, तो इसके बारे में आपका क्या कहना? नहीं, शामिल होने के लिए तो बैक में कहा था ना कि बैक में जो हो चुके हैं उनको नहीं हम फिर करेंगे, आगे से बंद कर देंगे, फिर आगे से बंद हो जाएगा। इसमें बंद करने के लिए नहीं बोला है। तो जो आपकी बिटिया थी वो कहीं से प्रिपरेशन कर रही थी? नहीं, सेल्फ स्टडी था। चांस है फिर? हाँ, उम्मीद तो रखा जाता है, इतना ज़्यादा वांट है तो। अच्छा, सीट कितने हैं? 1,70,000। 1,70,000। तो अदर स्टेट्स को कितने परसेंट यहाँ पे? 5%। केवल 5%।
तो ये नोटिफिकेशन में है 5%? हाँ 5% का है। अच्छा अच्छा, बहुत धन्यवाद सर। और भी अध्यापक से हम लोग जो है बात करते हैं, जो गार्जियन घर से यहाँ पे हैं। सर आप कहाँ से आए हुए हैं? हम बक्सर से आए हैं, बक्सर से। आप बक्सर से आए हुए हैं, तो यानी कि ये तो बिहार में ही पड़ता है? हाँ बिहार ही है। आप बताएं सर, जो है जो मिसेज आपकी मिसेज आई हैं, तो जो अदर स्टेट्स को जो है जो शामिल किया है उसको लेकर आपका क्या कहना है? शामिल होना चाहिए। एक हर स्टेट का हर स्टेट में फ़्लो होना चाहिए, रिस्ट्रिक्शन नहीं होना चाहिए। हम भी तो दूसरे स्टेट में जाते हैं। अच्छा, लेकिन ये तो सीट तो कवर हो गया ना। अगर मान लीजिए कि सपोज 5% भी गया तो 5% रिजर्वेशन तो उनको मिला ना, और वो अगर बचा होता तो फिर आपके लिए फ़ायदा होते। देखिए गवर्नमेंट नौकरी केवल 1% है, 99% लोग सरकारी नौकरी नहीं कर रहे हैं। तो 1% में भी अगर कोई फ़्लो ना हो, हमें तो पूरा का पूरा अनरिजर्व में देना चाहिए। हम किसी भी स्टेट में जाएं वो भी हमारे में आएँ, ये सबसे अच्छी बात है। आने वाले समय में जैसे ये 5 साल पर रिक्रूटमेंट आ रहा है, अगर बाय द वे कोई लड़का फेल कर जाए या किसी कारण से उसकी तैयारी ना हुई हो, तब तो 5 साल के बाद अगर उसे टीचर बनना हुआ, तब तो बीएड की डिग्री या बीटीसी की डिग्री उसकी बर्बाद हो गई। गवर्नमेंट की जो पॉलिसी गलत है, 1-1 साल पर रिक्रूटमेंट नहीं ला रही है, तो हम अदर स्टेट में भी जाएंगे और दूसरे जगह भी अपना समय बर्बाद ना करेंगे, अनरिजर्व से फाइट करेंगे। आरक्षण तो है ही, आरक्षण के लिए कौन मना कर रहा है कि आरक्षण नहीं है। रही बात अनरिजर्व, हम भी दूसरे में जाते हैं, कोई दिक्कत नहीं, एकदम बहुत ज़रूरी है ये। और इससे हमारा भाईचारा बना रहेगा और दूसरे स्टेट के लोग आपस में मिलते जुलते रहेंगे, ट्रांसपोर्ट होते रहेगा, किसी की संस्कृति और हर त्यौहार को हम लोग अच्छी तरह से जानेंगे। बहुत अच्छी बात है। क्या किए मिसेज सर, बीएड या बीटीसी? हमारी वाइफ तो बीएड की है। बीएड की। तो अब तो बीएड के लिए फिर जो है सुप्रीम कोर्ट ने तो उनको निकालने का आदेश दिया है, आप इसके बारे में क्या कहें? देखिए जो माननीय सुप्रीम कोर्ट का आदेश होगा उसे तो सबको मानना ही पड़ेगा, बशर्ते कि अगर उसने आदेश दिया है। अभी तो बैठने तक का अलाउ है, आगे की क्या स्थिति रहती है कह नहीं सकते हैं, शायद नहीं भी हो सकता है, नो डाउट। ठीक ना सर, ये आदेश सही मानते हैं आप? देखिए आदेश की बात है, जिसमें अगर नोटिफिकेशन की बात की जाए तो उसमें दी गई है कि एक ब्रिज कोर्स भी कराकर इनको किया जाए। और जो हमारे बीपीएससी के जो चेयरमैन हैं उनका कहना है कि क्वालिटी ऑफ एजुकेशन होना चाहिए। तो इसमें एक और चांस बनता है कि जो लोग डीएलएड नहीं किए हैं या वो अगर क्वालिटी ऑफ एजुकेशन उनकी नहीं है तो उसमें बीएड को भी मौका दिया जाएगा, बशर्ते कि उनकी क्वालिटी ऑफ एजुकेशन सिद्ध करने के लिए जो है निगेटिव मार्किंग को हटा दिया गया। सर, ये अगर जो प्राइमरीज की वैकेंसी है, अगर ये पूरी तरीके से बीएड वाले बच्चे छोड़ दें और वो अपने सेकेंडरी के लिए या फिर टीजीटी पीजीटी के लिए ध्यान दें, तो ये क्या सही नहीं होगा? देखिए क्या सही क्या गलत, अगर हाइगर एजुकेशन आज के समय में सब लोग लेते ही जा रहे हैं, तो जब हाइगर एजुकेशन वाले अवेलेबल होते जा रहे हैं, तो अगर आप किसी चीज़ को रेस्ट्रिक्ट करिएगा तो ये एक देश में बेरोजगारी उत्पन्न होगा। जैसे मान लीजिए बीएड किया, फिर वो प्रेशर में करे 77,000 तो बीटीसी से आ रहा है प्राइमरी में, फिर वो डीएलएड करेगा, ठीक ना। तो इस तरह से जो परेशानी होगा, उनके माता पिता पर भी बहुत बर्डन पड़ेगा, बहुत तरह की समस्या होगी। और देखिए 6 to 8 में नहीं निकला, 6 to 8 में नहीं निकला, अब फिर कब बीएड से होगा? अगर मानते हैं कि ऐसे ही देर होते रहे, उन लड़कों को भी ना मिले, तो ऐसे दिक्कत होगा ही। सर, गवर्नमेंट अगर ऐसे प्लान आउट करे कि जो 6 to 8 में जो वैकेंसी है वो अगर आता रहे, तो फिर ये जो बीपीएड वाले बच्चे हैं, जो बीएड वाले हैं, वो अपनी जो है स्टेज पे काम करें और जो बीटीसी वाले हैं वो अपने जो है वैकेंसी के ऊपर ध्यान दें। तो उसके बारे में आप क्या कहना चाहें? अगर ऐसा कोई अपॉर्चुनिटी हो जिसमें बीएड वाले बच्चों को बीएड वाली वैकेंसी आते रहे और जो बीटीसी वाले हैं वो बीटीसी वाले वैकेंसी आते रहे, तो ये प्रॉफिटेबल होगा या नहीं? आपका क्या कहना? देखिए सबसे पहले गवर्नमेंट को चाहिए कि हर साल रिक्रूटमेंट होना चाहिए। जैसे हमने पेपर देखा यहाँ पे फर्स्ट ईयर जो फर्स्ट शिफ्ट का, वो जो पेपर था, वो जो बीपीएससी जो सिविल सर्विसेज लेती है उस लेवल का पेपर था। पहली चीज़ तो अगर सरकार करे तो एक साथ में ही सारी की सारी प्री करा सकती है और हर साल रिक्रूटमेंट निकाल सकती है, समझे। तो हर साल रिक्रूटमेंट निकाल सकती है और हर साल निकाल के बच्चों को थोड़ी थोड़ी मात्रा में भरते रहे, ये सबसे अच्छी बात होगी। अच्छा सर, पिछले बार यही बीपीएससी जो है बीपीएससी एग्ज़ाम नहीं करवाया, लेकिन बिहार जो टीचिंग हुआ
उसकी रिक्वायरमेंट को मेरिट पे जो है किया गया। और इस बार बीपीएससी करवा रहा है, जैसे आपने बताया कि फर्स्ट शिफ्ट का पेपर बीपीएससी लेवल का बहुत टफ लेवल का था, पिछली बार मेरिट पे हुआ और इस बार इतना टफ, ऐसा क्यों? ये डिस्क्रिमिनेट क्यों हो रहा है फिर आखिर? डिस्क्रिमिनेट नहीं हो रहा है, ये सरकार अपना सोच रहा है कि हमें अच्छा टीचर मिले, इसके मद्देनज़र रखते हुए वो अपना बीपीएससी से करा रहा है। और आने वाले समय में जो लोग बीपीएससी क्वालिफाइड होंगे उन लोगों को और भी अच्छा अवसर जरूर गवर्नमेंट ऊपर में बढ़ने के लिए देगा। उन टीचरों का क्या जो मेरिट पे आए? उन टीचरों के लिए तो हम ना नहीं कहेंगे, लेकिन उन्हें भी चांस है कि वो बीपीएससी के तहत आएँ और अपनी योग्यता सिद्ध करें, अपनी क्वालिटी योग्यता सिद्ध करें। बहुत बहुत धन्यवाद सर।